Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे हैं सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। तो आ गई हूँ आपका फेवरेट वीडियो लेके, आपके कमेंट्स का वीडियो लेके। बहुत दिल खोल के कमेंट्स किए हैं आपने इस बार। लग रहा है कि आपको अब ये सीरियल थोड़ा सा हिस्ट्री की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है। चलिए शुरू करते हैं आपके कमेंट्स पढ़ने का सिलसिला, मगर पहले वही गुजारिश, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकॉन जरूर दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। सबसे पहले कमेंट पढ़ूंगी मैं जगदीश जी का। ये लिखते हैं, द्वारका रानी का आधा सच भला क्या हो सकता है। युवराज खंडेराव की सच्चाई तो सभी अच्छी तरह से जानते समझते हैं, ये किसी के लिए नई बात तो नहीं। तो आपने बात तो सही कही है जगदीश जी, मगर सीरियल के हिसाब से अगर हम बात करें तो सीरियल में द्वारका रानी शुरू से ही ये बातें कहती आ रही है, मगर जो बात वो नहीं कहती है वो है गुन्नू जी के बारे में, कि गुन्नू जी की जो राजनीति है, जो भी वो करते हैं उसके बारे में वो जानती है, मगर उसको वो परफेक्ट किंग समझती है। तो ये तो आधा सच ही हुआ ना, कि खंडेराव भी काबिल नहीं है, मालेराव भी काबिल नहीं है और मेरा जवाई साहिब ही काबिल है। तो ये अधूरा सच मुझे लगा, इसलिए मैंने वो वीडियो बनाई थी। मगर आपकी बात भी सही है कि नई बात तो नहीं है ना, बट बात नहीं हो या ना हो मगर चलती तो है ना, अपनी लाइफ में भी चलती है। तो थैंक यू सो मच आपके कमेंट के लिए। अगला कमेंट है ML सचदेवा का। ये लिखते हैं, अहिल्याबाई नोज धनाजी इज इन रतलाम, सीरियल डिमांड्स दैट शी शुड ब्रिंग इट टू द नोटिस ऑफ मल्हार राव नॉट खंडेराव। तो ML सचदेवा जी, जहां तक मैंने देखा है सीरियल को, कि अहिल्याबाई ने जरूर रतलाम की सच्चाई को सामने लाके सबके खड़ा कर दिया है, यानी खास करके खंडेराव के सामने। गुन्नू जी को तो अभी आज हम देखेंगे एपिसोड में पता चलेगा कि उनके साथ हुआ क्या है, मगर अहिल्याबाई को धनाजी का तो पता नहीं है, क्योंकि धनाजी सरदार ने जिस तरह अपना जाल बिछाया है वो सबके सामने आए हैं, मगर कुछ गांव वालों के सामने। मगर जो मेन सैनिक है या जो भी वहां पे गए हैं पालकी लेके, उनके सामने वो नहीं आए हैं। अगर आए होते तो अभी तक तुक्कू जी बता चुके होते, क्योंकि ये तो बहुत बड़ी बात है। धनाजी तो भागे हुए भगोड़े हैं, उनको तो इतनी कड़ी सजा मिली थी और वो भाग गए थे अपने बेटे की मदद से। अगर ये बात पता होती तो फिर से अहिल्या देवी उनको पकड़ने की बात करती। मगर यहाँ पे मुझे लगता है, जितना मैंने देखा है, कि अहिल्या देवी को ये बात धनाजी के बारे में तो अभी पता नहीं है। उनको इतना पता है कि गुन्नू जी गड़बड़ कर रहे हैं और घोटाला हो रहा है और जो प्रजा है वो दुखी है, इसलिए उन्होंने ये कदम उठाया है। बाकी आगे देखेंगे, क्या पता आपकी बात ही सच निकले ML सचदेवा जी। लेट्स सी, है ना। थैंक यू सो मच आपके कमेंट के लिए। अगला कमेंट है सुमन जैन का। ये लिखती हैं, जी हाँ अंजू जी नमस्कार, चमत्कार तो बिल्कुल हो गया है। खंडेराव की आंखों पर बंदी पट्टी आखिर खुल ही गई। धनाजी और गुन्नू जी बेटे की पोल अब तो खुल ही जाएगी। मजा आ गया कल का एपिसोड देखकर। देर आए दुरुस्त आए। करेक्ट है आपकी बात, देर आए दुरुस्त आए। देर काफी लग गई मगर दुरुस्त तो आ ही गए। देर तो लगती है क्योंकि सीरियल में थोड़ा ज्यादा चीजों को लेके चलते हैं, ज्यादा दिखाया जाता है, इसलिए देर लग जाती है। क्योंकि जब तक हम सब पसंद कर रहे हैं, व्यूअर्स पसंद कर रहे हैं, तब तक ये चीजें चलती हैं। और डेफिनेटली गुन्नू जी जिस तरह से अब एक्सपोज हुए हैं, पहले कभी ऐसे एक्सपोज नहीं हुए हैं। हाँ, ये अलग बात है, वो कुछ वे आउट निकालेंगे, कैसे आगे करेंगे अपनी जिंदगी को आसान, वो अलग बात है। बट फिलहाल के लिए आपकी बात सही है, देर आए दुरुस्त आए। थैंक यू सो मच सुमन जी। अगला कमेंट है इंदिरा का। ये लिखती हैं, अंजू जी योर वे ऑफ डिस्क्राइबिंग दिस सीन इज परफेक्ट। आई पर्सनली लाइक इट व्हेन खंडेराव realized his mistake, also when his son also understood that his mother is a very well liked lady and she does a lot of good for her people. तो यही इंदिरा जी अहिल्या देवी की कोशिश थी। वो कुछ भी ऐसा नहीं करती हैं जिससे कि किसी को गलत मैसेज जाए। हमेशा बच्चों के सामने हो, प्रजा के सामने हो, अपने पति के सामने हो, अपने बाबा साहिब के सामने हो, वो हमेशा वही करती हैं जो सबके लिए सही होता है और सही तरीके से। अब तो और मैच्योरिटी आती हुई दिखाई दे रही है अहिल्या देवी के कैरेक्टर में, क्योंकि अब वो अपनी बात को कहना भी शुरू कर चुकी हैं। पहले जैसे वो चली जाती थी और बात को कहती नहीं थी, अपनी बात को सिर्फ वो करके दिखाती थी। अब वो कहना भी शुरू कर चुके हैं, जैसे कि द्वारका बाई को कहना। तो वो मैच्योरिटी भी हम देख रहे हैं इस कैरेक्टर की।
तो आपने भी बिल्कुल सही कहा है कि वो सीन काफी अच्छा था, मुझे भी बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मालेराव का इस तरह अहिल्या देवी के पास जाना, उनकी बातों को समझना, उनके एक्शंस को रिपीट करना, क्योंकि मेरी मदर सही कर रही है, फिर खंडेराव का अहिल्या देवी की गोदी में सर रख के रोना, अपनी गलती को लेके पछताना, और फिर अहिल्या देवी का उनको समझाना, सीन वाकई में बहुत अच्छा था। थैंक यू सो मच इंदिरा जी। अगला कमेंट है कृष्णा शर्मा का, ये लिखती हैं, नमस्ते अंजू जी, ये तो सब जानते हैं कि द्वारका रानी ने कभी भी अपने परिवार या राज्य का बुरा नहीं चाहा, पर हाँ, अपने जवाई साहिब को राजा बनते देखना चाहती हैं। इससे अच्छा द्वारका रानी भी हरकू रानी की तरह सबकी खुशी में ही अपनी संतुष्टि कर ले। तो कैसे कर ले संतुष्टि कृष्णा जी? क्योंकि जब किसी के अंदर जेलसी भर जाती है ना, और फेमस होने का लोभ आ जाता है कि मैं भी राजमाता बनूंगी, बेटा नहीं है उस समय, ये सब बातें उस समय बहुत ज्यादा थी कि बेटा ही सिंहासन संभालेगा। वो बात अलग है कि अहिल्या देवी ने काम किया, मगर वो खुद वहां पे सिंहासन पे नहीं बैठी थी। सिंहासन पे कभी तुक्कू जी, कभी खंडेराव, ऐसे करके होता रहा, मगर बागडोर उनके हाथ में थी। तो ये उस समय था, इसलिए द्वारका रानी को एक ही वे सूझ रहा है कि उनका जवाई साहब सिंहासन पे बैठे तो ही वो बन सकती है राजमाता। तो ये लोभ ही तो है। हरकूबाई साहब को कोई लोभ नहीं है, वो बहुत सिंपल है और सही बातें करती है सही समय आने पे, हमेशा नहीं किसी के काम में टांग अड़ाती, हम सब ने देखा है। तो ये फर्क है उनके बीच में। तो अगर द्वारका बाई हरकूबाई बन जाएगी फिर तो बात ही अलग है, फिर तो चीजें आराम से सॉर्ट आउट हो जाएंगी। कृष्णा जी थैंक यू सो मच आपके कमेंट के लिए। अगला कमेंट है केवी कमल कुमार का, ये लिखते हैं, Thank you very much that you have read my question and given your valuable analysis. Even now I feel Gunuji and Danaji and Dwarka, they should get punishment because they are real culprits. They want to kill Khanderao and occupy Sinhasan and they want to become Raja. When we watch the serial, I was wonder many times Ranga Rao, who is the intelligent officer, yes, not given any information so far to the Malhar Rao Sarkar. Please let me know the above questions. So केवी कमल कुमार जी, आपका कमेंट काफी अच्छा है, काफी करेक्शंस के साथ पढ़ना पड़ रहा है। आपसे मैं बिल्कुल निवेदन करूंगी कि थोड़ा और क्लैरिटी से आप अपना कमेंट लिखिए। अगर आप खुद भी उसको वापस पढ़ लेंगे ना तो आप खुद ही उसको करेक्ट कर देंगे तो और भी अच्छा लगेगा। तो बट आपने इतने एफर्ट किए उसके लिए मैं आपको अप्रिशिएट करती हूँ। तो आप का कमेंट अच्छा है, इसलिए मैंने पिछली बार भी शामिल किया था, इस बार फिर से शामिल किया है और आपको भी मैं थैंक यू कहती हूँ, क्योंकि आप भी अपना वैल्यूएबल टाइम हमारा चैनल देखने में, आप कमेंट करने में लगाते हैं। बाकी कल्प्रिट्स जो गुन्नू जी, धना जी हैं, अब उनका जो चैप्टर है वो सामने क्लोज होता हुआ दिखाई दे रहा है, मगर टाइम तो लगेगा उसको क्लोज होने में। अब उनकी हरकतें इस तरह से सामने जैसे अहिल्या देवी लेके आई हैं वैसे लेके आ रही हैं, तो ये होगा। मगर जो आपने रंगाराव की बात की है, अब रंगाराव दिखाई नहीं दे रहे हैं। मे भी कभी कभी जरूरत नहीं होती है सीन को इतना लटका के दिखाने की कि रंगाराव ने इन्फॉर्मेशन दी फिर हमला किया, क्योंकि बातें तो हो रही हैं, तीन तरफा से मालवा को घेरा जा रहा है। सूर्यमल घेर रहे हैं, नजीब खान घेर रहा है, सुजाउदौला घेर रहा है, ये सारी इन्फॉर्मेशन मल्हार सरकार के पास है। तो डेफिनेटली उनके जो खुफिया लोग हैं जैसे रंगाराव है, इन्होंने ही दिए होंगे। तो हर बार रंगाराव को दिखाना जरूरी नहीं होता है। तो ये सीरियल के हिसाब से मैं बोल रही हूँ, बाकी में भी आगे आपको रंगाराव दिखे कोई और इन्फॉर्मेशन लेके आते हुए। थैंक यू सो मच कमल कुमार जी। अगला कमेंट है आशा जुल्का का, ये लिखते हैं, आपने सही कहा, पक्का है अहिल्याबाई होलकर को मालूम है कि गुन्नू जी बाहर सुन रहे हैं, और ये भी पक्का है कि कॉपी बदल दी हो गुन्नू जी की, कोई और ही कॉपी लेकर गए हो, ये तो पक्का है। शिव शंभू साथ दे रहे हैं अहिल्या देवी का, और ये सिर्फ अहिल्या देवी मल्हार सरकार, मल्हार राव जी की प्रतीक्षा में है, कब आए और अगला कदम उठाया जाएगा। अब लगता है कि धना जी और गुन्नू जी तो गए। हाँ, ऐसा होना चाहिए आशा जी, क्योंकि जाएंगे तो डेफिनेटली, मगर थोड़ा समय लेंगे, जैसे मैंने पहले कमेंट्स में भी कहा है। बट जो मैंने अपनी वीडियो में कहा है आपने उसको सही तरीके से समझा है, क्योंकि यही दिख रहा है, ये प्लानिंग दिख रही है अहिल्या देवी की। नहीं तो जब इतने सारे गांव वाले आते हैं वाड़े में महाभोज के लिए, तो गुन्नू जी का रतलाम जाना ये कोइंसिडेंस नहीं लगता है, क्योंकि ये एक कहते हैं जैसे गुन्नू जी वगैरह उनके साथ करते थे कि जानबूझ के इन्फॉर्मेशन ऐसे शेयर करो, खंडेराव वहां से कभी वो नाग वाले आदमी को पकड़ने के लिए यहाँ जा रहा है वहां जा रहा है, वैसा ही कुछ अहिल्या देवी ने किया है कि ऐसी स्थिति पैदा कर दी है कि वो रतलाम चले गए और उनके पीछे से ये सारा काम हो गया, खंडेराव की आंखों से पट्टी खुल गई। तो बिल्कुल सही कहा है। बाकी धना जी गुन्नू जी पकड़े जाएंगे ये हमें भी लग रहा है,
थैंक यू सो मच आशा जी। अगला कमेंट है सुरेंद्र मोहन शर्मा का। ये लिखते हैं योर्स इज द ओनली चैनल वर्थ वॉचिंग बिकॉज यू क्रिटिकली एग्जामिन ऑल एपिसोड्स। थैंक यू सो मच सुरेंद्र जी, क्योंकि इतनी मेहनत करते हैं सब, इतना बातचीत होती है आपसे भी, सबसे होती है, वीडियोस देखते हैं, वीडियोस करते हैं, तो अगर एक भी कमेंट एप्रिसिएशन का आता है तो हौसला और ज्यादा बुलंद हो जाता है। तो आपने वो एप्रिसिएशन हमें दी है, हमारे चैनल को दी है, हमारी टीम, हम सब बहुत खुश हैं आपके इस कमेंट से। थैंक यू सो मच सुरेंद्र जी। अगला कमेंट है विजय कुमार पंचाल का। ये लिखते हैं खंडेराव दिल का भोला है और उसको गुन्नू जी अपना फायदा उठा रहा है। अपने में कहावत है कि ज्यादा भोला इंसान मूर्ख होता है। तो विजय कुमार जी, आपने अपने एरिया के जहां भी आप रहते हैं वहां की आपने कहावत का जिक्र किया है इसमें कि ज्यादा भोला इंसान मूर्ख होता है, बट यहाँ पे खंडेराव तो वैसे ही दिख रहे हैं बिल्कुल आपकी कहावत की तरह, बट वो दुखी भी बहुत होते हैं कि जब उनको दिखता है ना सामने कि मेरे भोलेपन का इतना फायदा उठाया गया, तो दुखी भी बहुत होते हैं। इसलिए अहिल्या देवी उनको पूरी तरह से सपोर्ट कर रही है। अब आगे देखते हैं कैसे होते हैं। खंडेराव में एक चीज है कि वो ना सिर्फ भोले हैं बल्कि वो कान के भी कच्चे हैं और उनको अपने सही और गलत का पता ही नहीं चल रहा है। वो सिर्फ जो गुन्नू जी बोलते हैं कि आप ऐसे हो वैसे हो, जैसे कि हरकू भाई साहब ने कहा था कि अच्छे दोस्त कौन होते हैं, जो हमेशा तारीफ करते रहे, आपको ऊपर चने के झाड़ पे चढ़ाते रहे, वो अच्छे दोस्त हमेशा नहीं होते हैं। अच्छे दोस्त वो भी होते हैं जो आपकी आलोचना करते हैं। तो ये बात खंडेराव को समझ में आई, इसीलिए उन्होंने ये चीज इस तरह से देखी है। तो बिल्कुल आपकी कहावत आपके एरिया में है, मगर यहाँ पे खंडेराव पे आपकी कहावत सही बैठ रही है। तो थैंक यू सो मच। अगला कमेंट है पूर्वी का। ये लिखती हैं अनजाना जी आज आपकी भी हिस्ट्री फीकी पड़ गई है, ऐसा मुझे लगता है। आप कृष्ण और कृष्णा में फर्क क्या है वो समझ नहीं पाई। कृष्ण जिसे हम भगवान कृष्ण कहते हैं, उसके घर पे सांप जैसा पुत्र हुआ जिसने अपने पिता कृष्ण के नाम को डुबो दिया था। और यहाँ ये सीरीज में जिस कृष्णा की बात बताई है उसके न्याय की कहानी खत्म हो चुकी है। ये कृष्णा एक लेडी थी जिसकी एक बच्ची थी। यहाँ पुण्य श्लोक अहिल्याबाई में भगवान कृष्ण की जगह मल्हार सरकार है और सांप की जगह खंडेराव, और मालेराव ने ले ली है। दोनों ही अपने पिता के अच्छे कर्म को समझ नहीं पाए हैं, इसीलिए खंडेराव अभी मल्हार सरकार का नाम डुबो रहा है और मालेराव आगे डुबोएगा। रही बात गुन्नू जी की, उसका कुछ भी नहीं होगा क्योंकि खंडेराव की आंखें बंद हैं और उससे गुन्नू जी पर विश्वास अंधविश्वास है। इसलिए अहिल्याबाई की बातें समझने के लिए वो रेडी ही नहीं होंगे, और होंगे तो ईर्ष्या से जल बुन जाएंगे और फिर वही की वही। तो थैंक यू सो मच पूर्वी जी आपके कमेंट के लिए। मैंने ही आपको कहा था आपका कमेंट पढ़ के कि इसमें थोड़ा और डिटेलिंग में बताएं। बाकी रही मेरी हिस्ट्री की बात, मैं बहुत बात शेयर कर चुकी हूँ क्योंकि मेरी हिस्ट्री इतनी अच्छी नहीं है। आप लोगों की हेल्प से मैं और हिस्ट्री को जानने की कोशिश करती हूँ और आपने इस कमेंट में भी मेरी हेल्प ही की है। तो अनजाना नहीं, अंजू है मेरा नाम। और सही कहा आपने कृष्ण और शाम की, जो मैं फिर से देखूंगी, हिस्ट्री चेक करूंगी, और आपके कमेंट में बहुत ज्यादा दम है। ऐसा अगर पहले आप कर देते पूरा डिटेलिंग में कमेंट तो और भी मजा आता, कोई कंफ्यूजन रहता ही नहीं। तो डेफिनेटली हम सब लर्न करते हैं पूर्वी जी, अपने लाइफ से भी, आपसे भी हम सब लर्न करते हैं और अपने सारे व्यूअर्स से हम हंग्री स्पिरिट्स वाले लर्न करते हैं। तो आपको जितनी भी जानकारी हो, अगर आपको लगे कहीं पे गलत हो रहा है तो ऐसे ही कमेंट करके प्यार मोहब्बत से आप हमें बता दिया कीजिए। बाकी सीरियल हम सब लोग देख रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, जहाँ पे भी कुछ गड़बड़ होगा, कुछ होगा तो जरूर जिक्र होगा इस कमेंट वीडियो में। तो ये थे आज के कमेंट एंड थैंक यू सो मच पूर्वी, और आप सबका भी जिन्होंने कमेंट किए मगर उनके कमेंट शामिल नहीं हो पाए इस वीडियो में। तो थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग हंग्री स्पिरिट्स चैनल। धन्यवाद। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.